हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड डैश ऑप्शन हमें दिए गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर 3 है जनरल लेजर, ऑप्शन नंबर 4 है जर्नल। वी हैव टू पुट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिटन रिकॉर्ड that convey the business activities and the financial performance of a company. Financial statement include balance sheet, income statement and cash flow statement. नेक्स्ट है हमारे पास बैंक बुक इज़ अ पार्ट ऑफ डैश। ऑप्शन है हमारे पास वाउचर है, ऑप्शन 2 है जर्नल लेजर है, ऑप्शन 2 है ऑप्शन 2 है जर्नल, ऑप्शन 3 है जर्नल लेजर एंड ऑप्शन 4 है ट्रायल बैलेंस। तो हमारे पास क्या आएगा? जर्नल लेजर की आपको मैं डेफिनेशन बताती चलो। जर्नल लेजर इज अ बुक डेट कीप सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट। बैंक बुक जो है वो सेपरेट रिकॉर्ड रखती है, इसी तरह वी हैव टू पुट बैंक बुक इज अ पार्ट ऑफ बैंक बुक हिस्सा है जर्नल लेजर का। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाई जाती है, क्या फाइंड करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर 2 है एसेट और लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 है सरप्लस और डेफिसिट, ऑप्शन नंबर 3 है रिसेप्ट और पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट proofs by matching income and expense of specific accounting period. So हमारे पास आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज आल्सो नोन एज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आल्सो नोन एज क्या कहा जाता है? नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ सेल, नंबर 2 है सेलिंग एक्सपेंसिव, नंबर 3 इनडायरेक्ट कॉस्ट, नंबर 4 है आउटवर्ड कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल कारोबार में मुनाफा कमाने की गर्ज से जो एशिया खरीदते हैं उन पर आने वाले अखराजात को कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड डैश इन विच डैश इज कैलकुलेटेड। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट एंड इन विच इज ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज इक्वल टू सेल माइनस परचेज, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। The profit and loss account statement is a financial statement that summarizes the revenue, cost and expense incurred during a specific period, usually a physical quarter or year. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसिड। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है या कौन सी मिसाल है जो कि करंट एसिड के तौर पर ली जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है रेंट पेबल, ऑप्शन नंबर 2 है प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर 3 है एक्रूड रेंट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर 4 है रेंट एक्सपेंसेस। करंट एसिड हमारा क्या होता है? करंट एसिड इज अ कैश एंड अदर एसिड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू अ कैश विद इन ईयर। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती है जैसे कि इन्वेंट्रीज एंड सप्लाईज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह इस ऑप्शन में हमें दिया गया हुआ है प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस एंड एग्जांपल ऑफ करंट एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जो कि करंट लाइबिलिटी में फॉल करती है? ऑप्शन नंबर 1 है रेंट पेएबल, ऑप्शन नंबर 2 है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर 3 एक्रूड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 4 है रेंट एक्सपेंसेस। हम रेंट पेबल हमारे पास करंट लाइबिलिटी में फॉल करती है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी इज अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल obligation that are due within 1 year or within a normal operating cycle. An example of current liability is money owed to suppliers in the form of accounts payable. Rent payable is an example of current liability. Option number 1. Next है हमारे पास dash is not treated as लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। वो कौन सा ऐसा है जो कि एक्सपेंस या जो भी है वो नोट नहीं ट्रीट होता ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी के तौर पर नहीं ट्रीट होता। ऑप्शन नंबर 1 है एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस या लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी के तौर पर ट्रीट होता है। इक्विटी इज नॉट ट्रीट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। अकाउंट पेबल जो होता है वो ट्रीट होता है, अनपेड टैक्सेस आर ट्रीट होता है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिजनेस। ऐसी वैल्यू ओनरशिप ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में इफ कंपनी अर्न देन विल पे डिविडेंड टू ओनर। अगर कंपनी से अर्न करती है तो उन्हें पे करती है डिविडेंड ओनर्स को। इन केस ऑफ लॉस और सोलन कंपनी लाइबल नहीं होती कि वो ओनर्स को इंटरेस्ट पे करे इक्विटी में से। नेक्स्ट है हमारे पास ABC कंपनी बुक्स आर शोइंग परचेजेस ऑफ ₹5,000, परचेजेस रिटर्न है 300 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹1,000। द वैल्यू ऑफ नेट परचेजेस इज। हम लोगों ने एक कंपनी है ABC कंपनी है, उसकी परचेजेस हमारे पास है 5,000, परचेजेस रिटर्न है 300, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग है हमारे पास 1,000। उन लोगों ने वैल्यू क्या पूछी है? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का फार्मूला हमारे पास है नेट परचेजेस इज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न।
परचेजेज हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में हमें नाज़रीन हमें परचेजेज दी गई है 5000 और परचेजेज रिटर्न हमें दी गई है 300। परचेजेज 5000 में से माइनस परचेजेज रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4700। नेट परचेजेज इज इक्वल टू परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न। इसके अंदर हमने फार्मूला पुट किया परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न का, तो हमारे पास आ गई है अमाउंट 4700, ऑप्शन नंबर 3।